सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होंगे। यह भी सवाल ज़ेरे गर्दिश है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के माइनस होने और नवाज शरीफ की अमली सियासत में वापसी के अमल मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुमकिन है। इन सवालात का जवाब ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। लेकिन गुज़श्ता कुछ रोज से एक बात तवातुर से दोहराई जा रही है कि असम्बलियां अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाएंगी। असम्बलियां मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील करने का फायदा हुकूमत को मिलने का इम्कान है, क्योंकि अगर असम्बलियां मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाती हैं, इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर कराए जाएंगे और असम्बलियों की तहलील इसके बाद ऑटोमेटिकली अगर हो जाती है, अपनी वक्त पर हो जाती है, यानी 12 अगस्त को असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, तो इंतखाबात 60 रोज़ में कराना होंगे। चंद रोज़ से हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान गाहे बगाहे इस बात की गर्दान दोहरा रहे हैं कि असम्बलियां हर सूरत में वक्त पर तहलील हो जाएगी, लेकिन मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इन अरकान के बयानात में इनसिक्योरिटी का आंसर बहुत वाज़ेह दिखाई देता है। उनके कॉल ऑफ फेल दोनों अलग अलग समत में सफ़र करते दिखाई देते हैं। जिस वक्त वो ये बयानात दे रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी है। वो कहानी क्या है, इसका उख्दा चंद रोज़ में खुल ही जाएगा, क्योंकि असम्बली की मुद्दत खत्म होने में बहुत कम वक्त बाकी रह गया। लेकिन अभी भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जो हल तलब हैं, जैसे नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद है और इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जीत की वाज़ेह निशानी है, उनकी वापसी के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। दुबई मुलाकातों में आइंदा की हुकूमत के अज्जाए तरकीबी तय होना थे, लेकिन अभी तक की इतलात और वफाकी वज़रा के बयानात से महसूस होता है कि दुबई में होने वाली मुलाकातें भी बेनतीजा ख़त्म हो गई हैं और खाने खिलाने तक ही महदूद रही हैं। इसमें से ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ जिसके इम्कान जाहिर किए जा रहे थे। ऐसी अफवाहें भी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून एक और पीपल्स पार्टी दूसरी संफ में मौजूद है और इन जमातों में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के हवाले से खींचा तानी भी है। गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इलेक्शंस के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि नून लीग का दोहरे मौक़िफ़ है कि इलेक्शन निगरान सेटअप में होने चाहिए। असम्बलियां मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी और निगरान सेटअप आएगा, इस वक्त पर होने चाहिए। साथ में उनका यह भी कहना था कि इलेक्शंस कराना पीडीएम की जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत में शामिल जमातों की जानिब से मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस कराने के लिए ऊपर तले दिए गए बयानात से इस्तराबी कैफियत से ऐसा तासुर मिल रहा है कि ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत इलेक्शंस कराने के लिए तो हरदम तैयार थी, लेकिन कुछ नागुज़ीर मसाइल के बायस ये नहीं हो सका। दूसरी अहम बात जो गुज़श्ता चंद दिनों से महसूस की जा रही है वो ये है कि ये हुकूमत गुज़श्ता एक बरस के दौरान हासिल की गई तमाम कामयाबियों का जिम्मेदार दोस्त ममालिक और आर्मी चीफ को गर्दानते हैं। बैरून ममालिक से फंडिंग के हुसूल का मसला हो या IMF से पैकेज का हुसूल हो, ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान का मंसूबा हो या नेशनल फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम, आज सऊदी अरब से मिलने वाले $2 अरब, ये वो तमाम काम है जो हुकूमत की नज़र में सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो सके क्योंकि आला अस की बराह रास्त मुआवनत और मदद फराम थी। इस बात का एतराफ़ खुद वज़ीर आज़म एक बार नहीं बारहा कर चुके। मैं सिपा सलार का, पाकिस्तान का, आसिम मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी पूरी मावनत की। सऊदी अरेबिया से UAE से $3 अरब लेके दिए। हमारे सिपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की। फौज पाकिस्तान और इनकी जो इस वक्त कमिटमेंट है वेरी encouraging and I get emotional at times। शुक्रिया अदा करता हूँ सिपा सलार साहब का, उनकी पूरी इस तावन का और कमिटमेंट का। बिलाशुबा आर्मी चीफ ने हर मामले में हुकूमत को मावनत फराम की है जो काबिल सताइश है, लेकिन ये मंजरनामा इस हुकूमत की नाकामी का भी अक्स पेश करता है। वज़ीर आज़म के बयानात से ऐसा महसूस होता है कि हर मामले में कामयाबी सिर्फ उसी सूरत में असर आई क्योंकि पसे पर्दा कोशिशें की जा रही थी, वरना ये हुकूमत इस काबिल नहीं थी कि मईशत या सियासत समेत किसी भी महाज पर चैलेंजेस का सामना कर सकती। शायद यही वजह है कि ऐसी बातें ज़ेरे गर्दिश है कि इंतखाबात कब और कैसे होंगे, इसका फैसला भी किसी अहम मुशावरत के बाद ही होगा। बात की जाए हमारे सिपा सलार की तो उन्हें यह कामिल यकीन है कि मुल्क खुदादात में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद। थोड़ी जद्दोजहद के बाद इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है और हम बासलाहियत कौम है, ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। उन्होंने कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है और जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ये गुफ्तगू अब यकीनन जहाँ बहुत मोटिवेशनल है वहीं मानी खेज भी है। वो एक महाज संभाले हुए हैं, वो इकोनॉमिक फ्रंट है, पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के लोगों की इनसिक्योरिटी भी बढ़ती चली जा रही है।